हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइको सोशल फार्मेसी। साइको साइको का मतलब अगर हम बात करें, साइको यानी रिलेटेड टू हमारे किससे, माइंड से। इट इज क्लियर। अगर साइको कैसा? की हम बात करें, यानी साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कॉमन टर्म है अच्छा। साइकोलॉजी। तो उसकी हम बात करें तो क्या मतलब कि वो किससे रिलेट है हमारा, या हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, किसकी, ह्यूमन के नेचर की या ह्यूमन के माइंड की। ये होता है हमारा क्या, साइकोलॉजी अगर हम बात करें। तो इस साइकोलॉजी से ही हमारा आया साइको सोशल फार्मेसी की। साइको सोशल फार्मेसी क्या है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनिटी पे, सोसाइटी पे, जो क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो साइकोलॉजिकल कंडीशन के लिए यूज किए जाते हैं, फिर उनका मिसयूज होता है, उनका एब्यूज होता है। ठीक है, ये हम बात क्लियर। अब बात करें सर साइको सोशल फार्मेसी। तो जैसे मैंने बताया, साइको रिफर्स टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी क्या, स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर और द माइंड, इट्स फंक्शन एंड बिहेवियर। कि ह्यूमन का नेचर कैसा है, क्या उसका माइंड है, किस तरीके से फंक्शंस करता है, और क्या उसका बिहेवियर है। ये हमारा होता है साइकोलॉजी। एंड सोसाइटी, सोशल रिफर्स टू सोसाइटी। सोशल का मतलब किससे हम बात करते हैं, सोसाइटी से, कि क्या सोसाइटी में है ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। सो वी कैन सी दैट साइको सोशल मींस हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद एंड रिलेट टू अदर्स अराउंड देम। कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ह्यूमन किस तरीके से इंटरेक्ट करता है आपस में रहने पे, पूरी सोसाइटी में उसका क्या रिलेशनशिप है, उसकी सोसाइटी से, उसकी फैमिली से, वो प्रॉपरली वर्क करता है नहीं करता, अगर वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है तो क्या है कैसे इस चीज से। ठीक है, व्हेन ए पर्सन इज नॉट इंटरेक्टिंग विद सोसाइटी वेल। अगर कोई भी पर्सन है, अगर हम बात करें आप ही कोई भी है, अगर वो अपनी सोसाइटी से, सोसाइटी मतलब उसमें आपके फैमिलीज भी आ सकती हैं, आपके फ्रेंड भी आ सकते हैं, आपके साथ में जो है सब, वो सब उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन ए पर्सन इज नॉट इंटरेक्टिंग विद सोसाइटी वेल, साइको सोशल इंटरवेंशन मे बी यूज्ड टू हेल्प गाइड द पर्सन बैक इनटू अ हेल्दी स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, कि अगर पर्सन इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है सोसाइटी से अच्छे से, तो क्या होता है, साइको सोशल इंटरवेंशन यूज किए जाते हैं उसको हेल्प करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, तरह तरह की थेरेपी होती है। हर थेरेपी का मतलब यही नहीं कि उसको दवाई ही दी जाती है, यही नहीं कि उसको दवाई दी जाती है। थेरेपी का मतलब अलग अलग की थेरेपी होती है, उसकी इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, ग्रुप थेरेपी सर, होती है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अब सही क्लियर आ आ रही रही है? है। अब ठीक है, आराम से सुनिए, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रुप थेरेपी होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं उस इंडिविजुअल की। ठीक है, कॉग्निशन, एक कॉग्निटिव थेरेपी होती है, उसको जो भी, बहुत सारे लोग क्या होता है, बहुत सारे डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सोशल इंगेजमेंट इशू है बहुत सारे। ठीक है, उनका क्या होता है, एक निगेटिव निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस पर्सन पे। तो उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक थेरेपी होती है, उसको हम कोग्निटिव थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, जो उसकी थॉट को चेंज करती है, उसके बिहेवियर को चेंज करती है। ठीक है, उससे फिर मैंने बताया इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, गुड काउंसलर होना एक बहुत अच्छी बात होती है। आप एज ए फार्मासिस्ट काउंसिल कर सकते हैं पब्लिक की। ठीक है, आजकल देख सकते हैं कितना एब्यूज होता है टोबैको का, अल्कोहल का, ड्रग का, ये सब इसमें आगे हम पढ़ेंगे। तो काउंसलिंग करना। ठीक है, ग्रुप थेरेपी जिसमें अलग अलग लोग ग्रुप में आते हैं और उसको फिर काउंसलिंग करते हैं। तब जब कोई पर्सन इंटरेक्ट नहीं करता हमारी सोसाइटी से अच्छी तरह, तो क्या होता है, साइको सोशल इंटरवेंशन हेल्प करते हैं उसमें। वो मैंने बताया आपको कौन कौन से, कोग्निटिव थेरेपी, ठीक है, इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी। तो साइको सोशल फार्मेसी हमारा ये होगा। ठीक है, नाउ साइको सोशल हेल्थ की अगर हम बात करें, साइको सोशल हेल्थ क्या होती है। अगर एक इंडिविजुअल है, साइको सोशल हेल्थ का अच्छा होना बहुत
जरूरी है एक अच्छी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ होने के लिए। साइकोसोशली हेल्दी पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्फ। अगर साइकोसोशली आप हेल्दी हैं तो आप फील गुड अपने बारे में अच्छा खुद सोचें, खुद करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे और लोगों के साथ। आप ना ही किसी टेंशन में रहेंगे, आप ना ही किसी एंजाइटी में रहेंगे, ठीक है। आर एबल टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ, जो लाइफ को चाहिए आप उसमें एबल रहेंगे उसको डिमांड करने के लिए, ठीक है। मेंटेन पॉजिटिव आउटलुक, वैल्यू डाइवर्सिटी, अप्रिसिएट एंड रेस्पेक्ट नेचर, इनरिच द लाइफ ऑफ अदर्स। अप्रिसिएट करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे नेचर को, अपनी सोसाइटी को। ये सब क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि साइको सोशल हेल्दी पीपल में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये नहीं है एक किसी भी पर्सन के, तो वो सफर कर रहा है किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कि कोई इस चीज से सफर ना करे। पता ही नहीं लगता है कि कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से। क्योंकि अब हाउ टू ओवरकम साइकोसोशल प्रॉब्लम्स। कैसे, अगर आप साइकोसोशल प्रॉब्लम है किसी को, आपको लगता है, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज ए गुड फार्मासिस्ट, यू कैन काउंसिल हिम और हर। ओके, कैसे? देयर विल बी ए मेंटल एंड वर्बल एनालिसिस। उसका मेंटल और वर्बल एनालिसिस करते हैं, मेंटली चेक करते हैं, देखते हैं उसको कोई परेशानी तो नहीं है, वो इंडिविजुअल किसी एंजाइटी में तो नहीं है। ओके, एक्सप्लेन योर नीड्स, उसको जरूरतें उसकी समझा सकते हैं, ठीक है। आंसर एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल, डू नॉट एक्सपेक्ट द थेरेपिस्ट टू टेल यू व्हाट टू डू और हाउ टू बिहेव। इफ ए थेरेपिस्ट इज नॉट राइट फॉर यू, फाइंड अनदर, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है जो कि कोई भी इंडिविजुअल अगर अपनी थेरेपी कराता है, अगर वो साइको सोशल प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, ठीक है, ये सब। उसके बाद अब जब कोई भी पर्सन, अगर हम बात करें कि वो साइकोलॉजी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, वो साइको सोशल ठीक नहीं है, ठीक है, उसको कुछ एंजाइटी है, कुछ डिप्रेशन है, तो वो क्या करने लगता है, अल्टीमेटली क्या होता है, फिर वो ड्रग को लेता है, ड्रग की तरफ जाता है, उनका मिसयूज करता है, एब्यूज करता है, ड्रग का मिसयूज करता है, ड्रग का एब्यूज करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इंडिविजुअल के लिए। अगर उसकी प्रॉपर काउंसलिंग ना हो, उसको नहीं पता लगे उसका कि वो किसी एंजाइटी डिप्रेशन से सफर कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, ड्रग का मिसयूज करता है, एब्यूज करता है, जिससे फिर उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, पूरी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो ड्रग ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज, एक्सेसिव यूज ऑफ साइको एक्टिव ड्रग such as alcohol, failed medications, or illegal drug, it can lead to physical, social, or emotional harm. अगर साइको एक्टिव ड्रग, आप साइको एक्टिव ड्रग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है साइको एक्टिव ड्रग, लेकिन एक एप्रोप्रिएट डोज में ये सब चीजें होती हैं। अगर आप विदाउट एनी, कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, साइको एक्टिव ड्रग का यूज करता है कोई इंडिविजुअल हाई डोज में रेगुलर बेसिस पे, या अल्कोहल का यूज करता है, या पेन मेडिकेशंस का रेगुलर पे यूज करता है, इलीगल ड्रग्स, जो इलीगल ड्रग हैं उनका यूज करता है, इट कैन लीड टू फिजिकल, सोशल और इमोशनल हार्म। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, उसके फिजिकल हेल्थ, उसकी सोशल, उसके इमोशनल हार्म को क्रिएट करेगा। ड्रग मिसयूज रिफर टू द यूज ऑफ ए सब्सटेंस फॉर ए पर्पस दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद लीगल और मेडिकल गाइडलाइंस, मोस्ट ऑफन विद प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। ड्रग मिसयूज का मतलब, अगर हम बात करें ड्रग मिसयूज होता क्या है, वो सब्सटेंस जो कि हमारे लीगल तरीके से हम मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको यूज करें, उनके थेरेप्यूटिक यूज के लिए, किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए, अगर एक लीएबल प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का, अगर हम उसको यूज करें, उस उन ड्रग को यूज करें, तो वो ड्रग है कि हम उनको यूज प्रॉपर यूज कर रहे हैं। अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, बिना फिजिशियंस के ओपिनियन के आप पेन मेडिकेशंस ले रहे हैं, इलीगल ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये क्या आता है, सब हमारा ड्रग मिसयूज होता है। तो क्या बोलते हैं हम, ड्रग मिसयूज। ड्रग मिसयूज और एब्यूज की अगर हम बात करें, डिफरेंस देखें इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बात करें अगर
My slide is visible. Misuse versus abuse. Yes, sir. So misuse, using legal drugs in improper way. लीगल ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स है, ऐसा नहीं है, या कोई पेन मेडिकेशन है, आप उसको यूज लीगल है वो, लेकिन इम्प्रॉपर वे में यूज कर रहे हैं। आपको कोल्ड है, कफ है, आप किसी एंजाइटी प्रॉब्लम में है, आपको पेन है और आप जाके पेन की मेडिकेशन ले लेते हैं, यानी कि टेक मोर देन रिकमेंडेड और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। अगर आपको पेन के लिए कोई मेडिसिन दी गई है, वो आपको दिन में एक बार लेनी है, लेकिन आप उसको रिकमेंड कर लें या ज्यादा ले लें एज पर द फिजिशियन एडवाइस, तो क्या होता है, ड्रग का मिसयूज होता है। कंटिन्यू यूज ऑफ मेडिसिन आफ्टर और स्टार्ट यूज बिफोर टोल्ड बाय डॉक्टर। डॉक्टर ने आपसे कहा ये मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर ने आपसे मना कर दिया अब इसको बंद कर देना, लेकिन आप फिर भी उसको कंटिन्यू यूज करे जा रहे हैं, ये भी ड्रग का मिसयूज होता है। यूज ऑफ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब टू समवन एल्स, पेन किलर्स, किसी और को क्या कंडीशन थी पेन की, डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया उस पेन के लिए, आपको कोई कॉमन माइल्ड सा पेन है, आप उसको ले लेते हैं पेन किलर को, ये भी ड्रग का मिसयूज है। डॉक्टर ने जिसको प्रिस्क्राइब किया उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन अलग है, उसका डायग्नोस पेन का कुछ अलग है, आपका डायग्नोस पेन का कुछ अलग है, आप उसको ले लेते हैं, तो ये चीज किस में आती है, हमारी ड्रग के मिसयूज में आती है। नाउ एब्यूज की अगर हम बात करें, मिसयूज क्लियर हो गया होगा आपको, और एब्यूज की अगर हम बात करें, मिसयूज यानी कि मिसयूज कर रहे हैं हम, प्रॉपर तरीके से उसका यूज नहीं कर रहे हैं, ड्रग लीगल लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। पेन मेडिकेशन आप ले सकते हैं, आपके घर में किसी को कुछ पेन की कंडीशन है, किसी को माइग्रेन है, किसी को एंटीसाइकोटिक ड्रग अगर चल रहे हैं, तो ये नहीं कि अगर आपके पेन हुआ, हेडेक हुआ, तो आपने वो ड्रग ले लिया, वो ड्रग का मिसयूज है। आप लगातार पेन किलर लेते जा रहे हैं, पेन नहीं है, वो भी ड्रग का मिसयूज है। नाउ abuse, using substances that are illegal and are not intended to be taken into body, using substances जो कि illegal होते हैं और are not intended to be taken, ये नहीं कि आप उनको ले लें, जैसे कि एग्जांपल मैरिजुआना, कोकेन, एक्सटेसी, हेरोइन, और आपने और भी मॉर्फिन भी है, ठीक है, इलीगल है मॉर्फिन, इस तरह से हम यूज भी नहीं कर सकते, उसका भी एक अलग नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन हमें लेना होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो होता है ड्रग का एब्यूज, ठीक है, misuse and abuse. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So up here, now back to same slide. Drug misuse refer to the use of substance. Definition will be clear. And if an individual misuse and abuse of drugs on regularly basis, then individual likely may have a substance abuse problem. अगर कोई भी इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पे ड्रग का मिसयूज या एब्यूज करता है, तो उसको ये प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती हैं, जो कि बाद में हार्मफुल बहुत हो सकती हैं उसके लिए। फर्स्ट वन इज हेल्थ कॉम्प्लिकेशन एज ए रिजल्ट ऑफ सब्सटेंस एब्यूज। क्या उसने जो सब्सटेंस को एब्यूज कर रहा है, उसको मिसयूज कर रहा है, उसको क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उसकी हेल्थ में। इनएबिलिटी टू कैरी आउट डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फिजिकल इंडिपेंडेंस उसी पे हो जाता है, फिर वो विड्रॉल सिम्टम्स, यूजेज स्टॉप, फिर वो इसको सिम्टम्स लगता है कि वो सिम्टम्स आने लगे, उसको फिर वो दवाई लेनी चाहिए क्योंकि उस पे वो डिपेंडेंसी हो जाती है। क्रेविंग्स फॉर ड्रग एंड अल्कोहल, क्रेविंग्स का मतलब होता है कि एकदम से उसको किसी भी चीज के आपको लत पड़ जाती है, क्रेविंग्स फॉर ड्रग एंड अल्कोहल, ठीक है, जो कि हमारा ड्रग ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज। ड्रग मिसयूज अगेन, when a person takes a legal prescription medications for a purpose other than the reason it was prescribed, कोई पर्सन लीगल प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन लेता है किसी पर्पस से, कोई सी डिजीज में उसको प्रिस्क्राइब की गई, लेकिन उसका रीजन कुछ और है प्रिस्क्राइब करने का, दिस इज नोन एज ड्रग मिसयूज। or when that person take a drug not prescribed to him or her, that is misuse of a drug। और कोई पर्सन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो ड्रग उसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं की गई, कोई पेशेंट पेन कंडीशन से सफर कर रहा है, आप भी अगर पेन कंडीशन से सफर कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप जो प्रिस्क्राइब उसको की गई आप उस मेडिसिन को ले गए, क्योंकि डायग्नोज अलग अलग हो सकता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन अलग अलग हो सकती है। मिसयूज कैन इंक्लूड टेकिंग ए ड्रग इन ए मैनर और
at a dose that was not recommended by healthcare professional. This can happen when the person hopes to get a bigger or faster therapeutic response from medications such as sleeping or weight loss pills. ये कब हो सकता है? ड्रग का मिसयूज ज्यादा कब कर सकते हैं? पेशेंट को एंजाइटी है, पेशेंट डिप्रेशन है, उसको लगता है कि हाँ ये टैबलेट अगर मैं लूंगा तो उसको नींद अच्छी आएगी। अगर कोई ओबेसिटी यानी मोटापा, ओवरवेट से कोई Yes, sir. पेशेंट सफर कर रहा है, ओवरवेट से, ओबेसिटी से, आप उसको वेट लॉस पिल्स देते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मेहनत कोई करना चाहता नहीं है, एकदम उनको क्विक रेस्पॉन्स चाहिए होता है कि हाँ वो आज से मेडिसिन स्टार्ट करें और 15 दिन बाद वो उनका 10-15 से किलो वेट कम हो जाए, ठीक है। लेकिन वो ड्रग का मिसयूज है, ऐसा नहीं है। अगर हो भी जाएगा तो क्या क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कोई नहीं जानता, कितना हार्मफुल वो हो सकता है। दिस ऑल थिंग्स। कॉमन ड्रग मिसयूज, अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे कॉमन ड्रग है जो मिसयूज कर सकते हैं। irrational use of paracetamol, irrational use of sleeping pills, irrational use of antibiotics, etc. पैरासीटामोल का रेशनल यूज हो सकता है। आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे फीवर है या हेडेक है या पेन है, या लेकिन बॉडी का टेम्परेचर आपका नॉर्मल है और आप पैरासीटामोल ले लेते हो उस कंडीशन में, तो दिस इज आल्सो इरेशनल यूज। आपको फीवर नहीं है या आप ले लेते हैं पैरासीटामोल जो रिकमेंड डोज है उससे ज्यादा डोज में, तो वो भी क्या है, इरेशनल यूज है। स्लीपिंग पिल्स, अगर स्लीपिंग डिसऑर्डर है, किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो उसको ऑब्वियसली ही और शी सफर फ्रॉम साइकोएक्टिव प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको एंजाइटी हो सकता है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उसका एक प्रॉपर डायग्नोज होना जरूरी होता है। उसको थेरेपी दी जा सकती है अलग अलग अदर देन द मेडिसिन, लेकिन ये नहीं कि वो स्लीपिंग पिल्स ले, मेडिसिन शॉप पे जाए, लियोसिट्राजिन ले और भी डायजिपाम ये ले खा ले, ये नहीं, वो इरेशनल यूज है, उसके बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा, पेशेंट्स को कॉमन कोल्ड है, कफ है, पेशेंट्स गया फार्मेसिस्ट के पास, फार्मेसी में क्या की एंटीबायोटिक्स दे दो, और आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स इज अ शेड्यूल एच ड्रग, उन पे लिखा हुआ भी होता है कि ये बिना, जब तक इनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे, जब तक ये नहीं दी जाती हैं। वरना क्या होता है, अगर आप एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है बॉडी में, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होने लगता है एंटीबायोटिक्स का। क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. How to avoid misuse of drug? Being a healthcare professional, being a competent pharmacist, you should know this all point. किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कोई मिसयूज कर रहा है ड्रग का? आप खुद उसको काउंसलिंग कर सकते हैं अगर आप आने वाले टाइम में एज ए प्रैक्टिस करेंगे फार्मेसी प्रोफेशन की। दीज आर द पॉइंट्स यू शुड नो, यू शुड रिमेंबर एंड यू शुड इम्प्लीमेंट ऑल्सो। जब आप कहीं पे काम करेंगे, किसी हॉस्पिटल में, अपनी फार्मेसी में, टॉक टू योर फार्मासिस्ट अबाउट योर मेडिसिन। अभी भी आप कर सकते हैं चीज, अपने फार्मासिस्ट से बात करें मेडिसिन के बारे में कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, ये मुझे प्रॉब्लम है, तो क्या ये अप्रोप्रिएट है, ये लेना सही है कि नहीं है। फार्मासिस्ट अच्छी नॉलेज देगा ड्रग की, क्योंकि ड्रग के बारे में पढ़ता है। डोंट पास डाउन ड्रग्स फ्रॉम वन फैमिली और फ्रेंड टू अनदर। ऐसा नहीं कि आपके फैमिली में, मैंने एग्जांपल दिया, किसी कंडीशन से कोई सफर कर रहा है, आप उससे दवाई ले लें, आप उसको दूसरे को दे दें उसी दवाई को, नहीं, टोटली मिसयूज ऑफ ड्रग। कंप्लीट योर डोजेज रेजिमेन। अगर आपको बोला गया है कि ये मेडिसिन एक हफ्ते आपको लेनी है, उसको कंप्लीट करना है ताकि डिजीज रिलैप्स ना करे, दोबारा से नहीं आए। रिसीव मेडिकल एडवाइस फ्रॉम ओनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ओनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप उसको बोले कि मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिस, ऑल जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमेशा क्या, आपको सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना है। जैसे मैंने बताया, अगर आपको नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है, ये नहीं कि आप जाके एंटीबायोटिक्स ले। दिस इज द मिसयूज ऑफ ड्रग एंड you people should be prevent this in future. अगर आपको कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट बनना है, अच्छा फार्मासिस्ट बनना है, तो ये सब चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी होंगी, तभी हेल्थ अच्छा होगा। साइकोट्रोपिक ड्रग जो मैंने बताया, अल्कोहल, ये सब का मिसयूज ना होने दें आप। क्लियर?
To avoid misusing medicine, what can do? These are the points. ये भी हम points है जो कि हम medicine का misuse ना करें. Take medicine only when needed. मेडिसिन की जब जरूरत है उसको जब ही लें. अगर एंटीबायोटिक्स की आपको जरूरत है तो जरूरत पड़ने पर ही लें. पैरासीटामोल की जरूरत है, आपको लगता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जब भी पैरासीटामोल लें. आपको एंजाइटी की, डिप्रेशन की, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, जब भी वो एंटीसाइकोटिक ड्रग ले. ये नहीं कि नींद आने के लिए उनको ले लो. टेक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस. टेक ओनली द रिकमेंडेड और प्रिस्क्राइब डोज. जो डोज प्रिस्क्राइब की गई है, जो डोज उसकी रिकमेंडेड है एज पर द गाइडलाइन. टेक द मेडिसिन फॉर द लेंथ ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर. जब तक उसको बोला गया है कि मेडिसिन आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने, जब तक उसको उसका पूरा कंप्लीट डोज रेजिम पूरा करें उसका, ताकि उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी अच्छी हो और पर्सन जो है डिजीज से फ्री हो जाए एकदम. डू नॉट टेक एन ओटीसी मेडिसिन सर आवाज नहीं आ रही. Do not take an OTC medicine for a longer period of time than is recommended on the label. ये नहीं कि OTC मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के आप OTC ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे हैं. ठीक है, आपकी डिजीज कंडीशन कुछ और है, आप खुद ही उसको डायग्नोज कर रहे हैं कि आपको नहीं है किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं. डू नॉट गिव योर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन टू एनीवन एल्स. आपको जो खुद को प्रिस्क्राइब मेडिसिन की गई है वो आपको किसी और को नहीं देनी है. दिस इज आल्सो मिसयूज ऑफ मेडिसिन. Do not mix medicine without your doctor approval. जब तक आप डॉक्टर अप्रूवल नहीं ले सकता, उनको आपस में मिक्स नहीं करनी है. ठीक है, आप डोज को चेंज नहीं कर सकते. जो डोज रिकमेंडेड की गई है, जो फ्रीक्वेंसी रिकमेंडेड की गई है, उसी से आपको मेडिसिन लेनी है. इम्पैक्ट ऑफ इनएप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ ड्रग. क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिविजुअल्स पे, सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे, अगर आप इनएप्रोप्रिएट यूज करते हैं ड्रग का. इनएप्रोप्रिएट मतलब सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, उसका एब्यूज करते हैं. रिड्यूस क्वालिटी ऑफ थेरेपी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, रिस्क ऑफ अनवांटेड इफेक्ट, साइकोसोशल इम्पैक्ट्स. अगर अननेसेसरी आप ड्रग लेते हैं तो वो साइकोसोशल इम्पैक्ट असर करेगा उस पर. मैंने बताया आपको, स्लीपिंग पिल्स, अगर आप डायजेपाम है या आप एंटीसाइकोटिक ड्रग लेते हैं विदाउट एनी डायग्नोसिस ऑफ एनी एंटीसाइकोटिक डिसऑर्डर, तो इट विल इफेक्ट ऑन द हेल्थ. साइकोसोशल इम्पैक्ट, रिस्क ऑफ अनवांटेड इफेक्ट. अनवांटेड इफेक्ट आ सकते हैं जो नहीं चाहते आप उस मेडिसिन से, क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं थी उस मेडिसिन की और आपने लिया, वो हो सकता है. एडवर्स रिएक्शंस आ सकते हैं, आप हाई डोज में उसको ले लेते हैं तो. बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस हो सकता है अगर आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो. वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी कम हो सकती है, कॉस्ट बढ़ जाती है. रिड्यूस क्वालिटी ऑफ थेरेपी, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी. थेरेपी ठीक नहीं होगी, पेशेंट ठीक नहीं होगा, फाइनली उसको हार्म होगा और ज्यादा, क्योंकि इनएप्रोप्रिएट यूज हो रहा है ड्रग का मिसयूज हो रहा है, ड्रग का एब्यूज हो रहा है. So these are the list common drug of abuse: alcohol, cocaine, marijuana, nicotine, methamphetamine, morphine, etc. सोशल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एब्यूज. क्या सोशल इफेक्ट्स पड़ सकता है अगर ड्रग एब्यूज होने लगा, ड्रग इलीगल ड्रग यूज करने लगा इंडिविजुअल और उसको जरूरत भी नहीं है उसकी. So social effects of drug abuse: isolation.
Isolation is the most common social effect of drug abuse. The drug abuser eventually maintain a connection only with his drug of choice. अगर जो ड्रग को एब्यूज करता है, जो एब्यूजर है, अगर वो एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने लगता है तो फिर वो उसी ड्रग से सोचता है कि उसको उसी से उसको रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसको वो प्रॉब्लम, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। फाइनेंशियल, depending upon the drug of choice, the financial strain can be devastating. Buying drugs become more important to the drug addict than daily responsibilities. अब जो ड्रग्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है, एंटी एंजाइटी ड्रग है, जितने भी हमारे ड्रग मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज हो सकते हैं, जिनको एब्यूज कर रहा है पेशेंट या पर्सन, या ऐसे ड्रग हैं जो मॉर्फिन है, जो नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनका क्या होगा, वो एक तो महंगे होते हैं, कॉस्टली ड्रग होते हैं, उनको खरीदना उस पे फाइनेंशियल उस पे भी इफेक्ट कर सकता है, करेगा। Relationships, close connection to the drug abuser are affected. Relationships become dysfunctional, such as the codependent recognize the effect of the drug. Relationship पे आप देख सकते हैं उसका असर पड़ता है। Family, social effect on the family can be felt long after the addiction. The family can be dissolved. Children can develop emotional issues and trust can be shattered. Addiction अगर उसको हो जाता है तो उसकी फैमिली पे लॉन्ग टर्म यूज करने पे उसकी फैमिली में डिसोल्व हो सकती है, फैमिली अलग हो सकती है, वो फैमिली से अलग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी पर्सन है सफर कर रहा है एंजाइटी से, डिप्रेशन से, तो वो एकदम सबसे अलग रहना शुरू कर देता है, ठीक है। उसको क्या होता है कि वो डिपेंडेंस हो जाता है साइकोट्रोपिक ड्रग पे, उसको सिर्फ दवाई ही चाहिए होती है, वो लगता है कि उन्हीं से उसको ठीक हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें इफेक्ट कर सकती है अगर ड्रग का एब्यूज करता है कोई भी इंडिविजुअल। मिसयूज वर्सेस अब्यूज ऑलरेडी डन। Stop drug abuse. Always, as a good pharmacist, आपको यही है कि कहीं पे ड्रग का मिसयूज हो रहा है, कहीं पे ड्रग का एब्यूज हो रहा है, तो आप उसको बंद कराएं, कम कर दें उसको, कि ये चीज यूज ना हो। ड्रग एब्यूज क्लियर? ड्रग एब्यूज क्लियर हुआ?